बोलता है मैं तो पैसा दे रहा हूँ ना, तनख्वाह दे रहा हूँ, मेरा गाड़ी खाली नहीं है इसलिए मैं बकरी चरवा रहा हूँ, कुछ भी करवाऊँ मेरा आदमी है तो बकरी चराने दे देता है। तेज बिहार की टीम गडिया में मौजूद है और आपको एक ऐसे यूट्यूबर से रूबरू कराएंगे, बल्कि ये मैकेनिक भी है और ये कुवैत में रहते हैं और इनसे हम जानेंगे कि कौन सा चैनल चलाते हैं और ये क्या करते हैं और कौन सा वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, इनके पास कितने सब्सक्राइबर है वो सब हम जानेंगे। सबसे पहले तेज बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे लिए आप टाइम निकाल के आए हैं, आप कीमती वक्त निकाल के। तो मेरा नाम जो है मोहम्मद परवेज हुआ जी। और मेरा चैनल का नाम है बिहार इन कुवैत। बिहार इन कुवैत मतलब किस लिए रखे ये नाम को? क्योंकि मैं एक बिहार से बिलोंग करता हूँ तो इस वजह से मैं बिहार रखा और इन का मतलब मैं खुद कुवैत में रहता हूँ, इस वजह से इन कुवैत लगा दिया। और मेरा मकसद ये था कि जैसे यहाँ जो है सो जितनी गाड़ी है 4 सिलेंडर में गाड़ी आती है, तो जैसे मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ऑडी, ये सब गाड़ी इधर नहीं देखने के लिए मिलता है। तो बहुत से लोग यहाँ के जब विदेश में जाते हैं जॉब करने के लिए, तो बहुत से मालिक ऐसे होते हैं जो मतलब सहयोग नहीं करते हैं कि कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा हो तो खुद करिए। तो मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताता हूँ उसमें कि ताकि आपको आगे चल के कहीं पे फंस गए हैं तो जो भी लोग हैं वो हिंदुस्तान से ही बिलोंग करने के लिए वहाँ बिलोंग करते हैं और वहाँ पे जाते हैं अपना जॉब के लिए, तो कुछ आसान हो जाएगा, कुछ ऐसा। अच्छा, आप गाड़ी से रिलेटिव जो है जानकारी बताते हैं? जी, गाड़ी से जानकारी देता हूँ कि कभी कोई अगर छोटा मोटा अगर मुसीबत में फंस गए हैं तो आप किस तरह, जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है या पंचर हो गया है या कोई मतलब लाइट काम नहीं कर रहा है या कुछ इशू दिखा रहा है, जैसे वहाँ जितना गाड़ी है सब लग्जरी है, तो लग्जरी में क्या होता है सेंसर सिस्टम होता है, कोई लाइट दिखाएगा तो आपका मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा और कुछ बताएगा ही नहीं। तो उसके लिए बचने के लिए, लेकिन जैसे आप जाते हैं मालिक के पास तो आपके ऊपर थोप देगा कि मतलब आपने गाड़ी को खराब कर दिया या कुछ किया होगा, ऐसा भी इशू होता है? जी, ऐसा भी बहुत तरह का इशू होता है। तो इस वजह से कुछ यहाँ के लोग मेरे चैनल से उसको मतलब जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी गाड़ी को किस तरह से मतलब हैंडल करना है, तो मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ उसमें। और मैं अभी आया था बिहार में तो मैं सोचा चैनल एक चालू कर दिया हूँ बिहार इन कुवैत के नाम से, और जाने के बाद जो है सो मैं सब गाड़ी का डालूंगा। एक गाड़ी का डाला हुआ है मैंने वीडियो। तो वहाँ तो सोने की भी गाड़ी है और बाकी तो छोड़ दीजिए, जब सोने की गाड़ी ही वहाँ रहेगी जी, तो और गाड़ी का तो जैसे मर्सिडीज हो गया, फरारी हो गया, ये सब जो हो गया तो उसका तो बातें छोड़ देते, तो सबकी जानकारी आप देते हैं? जी बिल्कुल, मैं ऑलराउंडर मैकेनिक हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह आपको हर वीडियो जो है ईद के बाद मैं जा रहा हूँ कुवैत, तो ईद के बाद जो है हर गाड़ी का वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैकेनिक से लेके मैकेनिक का हो या इलेक्ट्रीशियन हो या गियर का कोई इशू हो, तो हर चीज का मैं जानकारी वहाँ से दूंगा कि किसके लिए क्या करना पड़ता है, कितना खर्चा है। जैसे 4x4 होता है यहाँ, जैसे आप कहीं ना कहीं कम खर्चे में भी सारा चीज बता देंगे ताकि किसी को मतलब दिक्कत ना हो हमारे देश के लोग को। जैसे यहाँ जैसे एक थार का नाम बहुत सुनते हैं, बच्चे के नाम पे जवान पे रहता है थार इसलिए नाम हो गया कि माई 11 पर जो थार देता है इसीलिए। जी, माई 11 भी और 4x4 की वजह से ज्यादा मतलब यहाँ चलती हुआ है, क्योंकि 4x4 का मतलब होता है किसी भी गाड़ी पे देखिएगा तो 4x4 लिखा रहता है जो, तो उसका मतलब होता है कि इसका चारों टायर जो है वो रनिंग करता है। जैसे कीचड़ में आप फंस जाते हैं तो जिसमें टू टायर रनिंग करता है तो उसमें क्या होता है अगला फंस गया तो अच्छा, वो गाड़ी का चारों जो है रनिंग करता है? जी, चारों टायर रनिंग करता है। इस वजह से थार यहाँ इसमें है। तो इसका भी होता है कि अगर कौन सा मतलब कभी होता क्या है कि 4 व्हीलर में जो है सो चारों गियर आप लगा देते हैं, चारों टायर रनिंग करने का, तो गाड़ी देखिएगा कूदता रहेगा, पिछला टायर जो है ना वो ज्यादा ये करेगा। तो अक्सर देखिएगा कि कोई भी 4 व्हीलर में वो आगे वाला ही छक्का रनिंग करता है, पीछे वाला को घिसता है सिर्फ। तो जैसे इस तरह से अगर आपको जानकारी नहीं है, आपने सिर्फ बैक का लगा दिया तो आपका गाड़ी वाइब्रेट करेगा, सही से नहीं चलेगा, तो सोचिएगा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैंने चैनल बनाने का यही मकसद था कि वहाँ इस तरह का हमारे देश में, हमारे गांव समाज में इस तरह का गाड़ी नहीं है। कहीं न कहीं आपको लगा कि जो विदेश में जाते हैं ड्राइवर इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, उन लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं रहता, तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को जानकारी बताऊं। जी,
और मैं वहाँ जाने के बाद मैं ऐसा भी वीडियो डालूंगा कि यहाँ ट्रैफिक नियम का क्या है, मतलब किस साइड से ज़्यादा, जैसे वहाँ तीन तरह का रोड बना हुआ है। एक वन साइड रोड में जो है सो एक होता है कि दोनों तरफ रेसिंग रोड है। अच्छा। और बीच वाला जो रहता है तो आप बीच में आपकी मर्जी होती है जितना स्पीड से चलना, 40 में चलिए, 50 में चलिए, कोई आपको टच नहीं करेगा, आपके साइड से निकल के जाएगा। और जो लेफ्ट वाला जो होता है उसके बाजू वाला अगर लेफ्ट में जाते हैं रेलिंग के साइड में, तो वो खास तौर पे जो है एम्बुलेंस और पुलिस वाला और ये आग उग लग जाता है उस गाड़ी सबके लिए होता है, वहां से आपको हटना पड़ेगा। तो बहुत फास्ट रोड होता है। अच्छा। और उसके बाद में जब जो सबसे साइड में रोड होता है राइट में, उसके वो जो होता है वो भी फास्ट है, लेकिन आप ओवरटेक कर सकते हैं उससे। और बीच ओवरटेक कर सकते हैं। जी, बीच वाले रोड पे आपको कोई टच नहीं करेगा। तो मेरा सुझाव ये है नॉर्मल चलते रहिए। जी, यहाँ से जो लोग नए जाते हैं तो बीच वाला लाइन पकड़ ले और बीच में चलते रहे, आपको कोई टच नहीं करेगा कि तेज चलाना है या स्लो चलाना है, वो आपकी मर्जी होती है। तो देखिए, ये परवेज अहमद है और इन्होंने आपको जानकारी घर बैठे बैठे बता दिया कि अगर विदेश आप जा रहे हैं ड्राइव करने के लिए आप ड्राइवर के रूप में, तो बीच वाला जो लेन पकड़ेंगे तो वहाँ आप नॉर्मल चला सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद वाला अगर लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो फास्ट होता है, वहाँ पुलिस या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाने के लिए होती है, तो आप समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद वाला जो होता है तो उसमें जो है ओवरटेक करके जा सकता है। तो बीच वाला रोड जो है आपके लिए बेस्ट है। तो पूरे जानकारी जो है दुबई के कुवैत की जानकारी, पूरे कुवैत की जानकारी घर बैठे बैठे आप लोगों को बता दिए परवेज अहमद जी। तो और भी जानकारी कुछ है आपको जो बताना चाहेंगे? जी, जैसे वहाँ कोई भी आदमी जाते हैं तो जैसे जो सोन का वीजा होता है 18 नंबर का, बहुत लोग खादिम पे जाते हैं तो होता क्या, किसी काम में बुलाया, किसी काम में डाल दिया, आपको बुलाएगा ड्राइवरी के लिए। तो अगर कपिल अगर आपका अच्छा है तो अच्छा सेटिंग हो जाता है, कपिल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका आपने बोला कि कभी बुलाता है ड्राइवरी के लिए भेज देता, बकरी चलाने के लिए भी भेज देता है। जी, तो ऐसा होता है बहुत सारे लोग के। और एक बात और है, मेरा शिकायत है मतलब यहाँ के लोग से, कि जैसे आप रहते हैं विदेश में तो आपको बोलेगा मेरा भी वीजा निकाल देते हैं, तो एक डर सा बना रहता। होता क्या है राजू भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जैसे मैं आपको बुला लिया कि भाई आपका भाई है तो यहाँ ड्राइवरी का एक वीजा खाली है सो भेज दीजिए, तो आपको तो पता है कि परवेज ड्राइवरी के लिए बुला रहा है वहाँ, लेकिन मैंने ड्राइवरी का वीजा कह के निकाला और वहाँ जाने के बाद वो क्या करता है कि मतलब वो बकरी चराने के लिए भेज दिया। तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे आप हम बात किए तो वो बोलता है मैं तो पैसा दे रहा हूँ ना, तनख्वाह दे रहा हूँ, मेरा गाड़ी खाली नहीं है इसलिए मैं बकरी चरवा रहा हूँ, कुछ भी करवाऊँ, मेरा आदमी है, तो बकरी चराने दे देता है। बकरी चराने के लिए दे देता है। तो इस वजह से ज्यादातर लोग तो जो है ये बताएंगे कि कहीं ना कहीं जो है विदेश का जो सफर होता है वो बहुत कठिन होता है। विदेश का सफर कठिन होता है और हमारे इंडिया का जो एम्बेसी होता है उसका भी कमी है। अच्छा, उसकी भी कमी है कि आप जैसे कंप्लेन करते हैं तो ज्यादा, जैसे जिस तरह से यहाँ कानून व्यवस्था है उसी तरह से विदेश में भी है कि एक्शन नहीं ले पाते हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे फिलीपींस का एक एम्बेसी है, अभी पीछे 2022 में जो है सो एक लेडीज को जो है सो छत से फेंक दिया था एक कोई ने और वो जान से मर गई थी। तो फिलीपींस के जो एम्बेसी है वहाँ से उसने प्राइम मिनिस्टर फोन किया यहाँ कुवैत के प्राइम मिनिस्टर को, बोला कि एक हफ्ते के अंदर में जितना फिलीपींस का मतलब पॉपुलेशन है टोटल का टोटल मेरा आदमी को रिटेन करो, तुम लोग ठीक आदमी नहीं हो, मार देते हो आदमी को। तो एक्शन में आया, उसके बाद जितना कानून जो मांग था सब पूरा किया, उसका मुआवजा भरा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे, तो क्या लगता है कि इंडिया की सरकार कहीं ना कहीं इस सब में चूक कर रही है, कि पूरे तरीके से काम नहीं कर रही है, कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके साथ जो जैसे अभी बुलाया जाता है कि ड्राइवरी के लिए बुलाया जाता है, इंजीनियर के लिए बुलाया जाता है, डॉक्टरी के लिए, और कुछ ना कुछ लोगों को बकरी चलाने के लिए तो कमी है इसमें। एम्बेसी को जो है सो आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ से पैसा कमाते हैं तो हमारे पैसे से यहाँ के सरकार का बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। और हम लोग करेंसी बढ़ता है ना, करेंसी बढ़ता है, क्योंकि जैसे आप गैस लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो आपको इंडियन करेंसी जो है वो इंडिया में ही रह जाता है। जो हम लोग कमाते हैं वो वहाँ जमा रहता है वहाँ के बैंक में कि ये इंडिया सरकार का, और उसी का पैसा उसी को रिटर्न करके और तेल खरीद के आ जाता है। करेंसी भी मजबूत होता है, इससे कहीं देश भी आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं हमारे देश का पैसा जो है वो बच जाता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको कुछ जानकारी मिल गई। तो अभी आप देख रहे थे तेज बयान न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हर एक व्यक्ति को
पता चले कि विदेश में किस तरीके से 4 व्हीलर चलाया जाता है।